एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद अस। अब तक की क्लासेस में हम ये देख रहे थे कि हम किस तरह से एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में कन्वर्जन करते हैं। कल हमने बात करी थी कि किस तरह हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव फॉर्म बनाते हैं। आज की क्लास में आपके लिए जो सेंटेंसेस लेकर आई हूँ वो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस का किस तरह हम पैसिव फॉर्मेशन करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि जब हम सेंटेंसेस टॉपिक पढ़ रहे थे वहां पर मैंने आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बताए थे जो कि 5 तरह के होते हैं। तो उसमें मैंने बताया था इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम कोई कमांड या फिर कोई एडवाइस या फिर कोई रिक्वेस्ट एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आज मैंने कुछ ऐसे सेंटेंसेस चूज करे हैं जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में लगभग सुनते हैं या बोलते हैं, और अगर हमें उन्हें पैसिव फॉर्म में बोलना है तो वो किस तरह हम बोल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो सेंटेंस है वो है आपका स्टैंड अप। अभी आपने सुना होगा जनरली क्लासरूम में बच्चों से टीचर कहते हैं स्टैंड अप, सिट डाउन। तो जहाँ तक ये बात सभी को पता है, ये एक ऑर्डर देना होता है कि बच्चों से कहा जाता है खड़े हो जाओ या फिर बैठ जाओ। तो हमें सबसे पहले इस सेंटेंस में ये बात क्लियर हुई कि इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है। तो अगर हमें इस सेंटेंस का पैसिव बनाना है वो कैसे बनाएंगे हम? यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि मैंने यू क्यों लिया है। यू इसलिए लिया है मैंने क्योंकि आपने ये देखा कि जो एक्टिव वॉइस है इसका यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो जाहिर बात है अगर हम किसी को स्टैंड अप कह रहे हैं तो कोई ना कोई तो होगा हमारे सामने। तो इसीलिए जनरली हमने यहाँ पर जो सब्जेक्ट चूज करेंगे हम यू कर सकते हैं। तो पैसे कैसे बना इसका? यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप, कि तुम्हें ऑर्डर दिया जाता है खड़े होने का। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। प्लीज लेंड मी योर बुक। इसका मतलब ये है कि हम किसी से क्या कर रहे हैं। पहले ही वर्ड से हमें पता चल गया प्लीज। प्लीज जो वर्ड होता है वो साइन होता है किसी से रिक्वेस्ट करने का, इल्तिजा करने का। तो यानी कि हमें पता चल गया यहाँ पर इस सेंटेंस में किसी से रिक्वेस्ट की जा रही है। किस बात की? कि मुझे अपनी बुक उधार दे दो। तो अगर मुझे इस सेंटेंस का पैसे बनाना है वो कैसे बनाएंगे हम? यू आर रिक्वेस्टेड टू लेंड मी योर बुक, क्योंकि हम जिससे कह रहे हैं वो तो हमारे लिए योर ही रहेगा, और जो सब्जेक्ट है मी वो एज इट इज वही रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अब ये बात जो सेंटेंस है ये भी हम अपनी डेली लाइफ में सुनते ही रहते हैं। ज्यादातर लोग कहते रहते हैं कि अपना वक्त बर्बाद मत करो। तो हमें पता है अगर कोई हमें ये बात कहता है इसका मतलब वो हमें एक एडवाइस दे रहा है, कोई सलाह दे रहा है। तो यहाँ पर हम जो वर्ड यूज करेंगे वो होगा एडवाइस। और अगर हमें इस सेंटेंस का पैसिव बनाना है वो कैसे बनेगा? जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है यू आर एडवाइज्ड नॉट टू वेस्ट योर टाइम। अब सवाल ये आता है मैंने यहाँ नॉट क्यों लगाया? नॉट इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर इसकी एक्टिव फॉर्म अगर आप देखें तो यहाँ पर डू नॉट है। तो जो डू नॉट है वो किससे चेंज हुआ? पैसिव फॉर्म में नॉट टू से। तो हमें ये ध्यान रखना है जब भी हमारे पास कोई एक्टिव सेंटेंस है और उसमें डू नॉट वर्ड है और अगर हम उसको पैसिव बनाना है तो नॉट टू से हम उसको कंटिन्यू करेंगे। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, डू इट एट वंस। अब इसका क्या मतलब है? ये हमने सुना है ज्यादातर जब बॉस लोग अपने एम्प्लॉय से कहते हैं कि बस ये इसको एकदम से कर दो, यानी कि जो सामने वाले हैं वो किसी को ऑर्डर दे रहा है। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज होगा वो होगा ऑर्डर। और अगर हमें इसका पैसिव बनाना है तो वो बनेगा यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट एट वंस। ये हुआ इसका पैसिव फॉर्म। और एक और तरह से इसका पैसिव बन सकता है, जैसे कि मैंने स्लैश डाल के वहां लिखा है लेट इट बी डन। ये एक और तरीका है इस तरह के सेंटेंसेस का पैसिव फॉर्म बनाने का। और जो लास्ट सेंटेंस है वो है वी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर्स। अब इस सेंटेंस को पढ़ के हमें ये समझ आ रहा है कि हम एक सजेशन दे रहे हैं कि हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। एक ऐसा काम जो हमें करना चाहिए, ऑब्लिगेशन। तो अगर हमें इस सेंटेंस का पैसिव बनाना है तो वो बनेगा द एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया। जो मॉडल था आपका यहाँ पर मस्ट एक मॉडल है, एज इट इज रहा, बस उसके बाद हमने बी लगा दिया एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस हुआ द एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के लिए जो मैं आपके लिए सेंटेंसेस लेके आई हूँ उससे आपको हेल्प मिली होगी और आपको ये भी पता लगा होगा कि किस तरह से हम ऐसे सेंटेंसेस का पैसिव बना सकते हैं। क्योंकि
ये सेंटेंसेस हम बोलते तो हैं डेली लाइफ में, लेकिन हमें इसका सिर्फ एक्टिव फॉर्म पता होती है। ज़्यादातर लोगों को इसकी पैसिव फॉर्म नहीं पता होती, और अगर वो बनाते भी तो वो बिल्कुल गलत बनाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल इजी लर्निंग विद को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।